हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। साईं बाबा जय साईं बाबा जय साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे साईं बाबा की गिरफ्तारी का खूबसूरत नजारा नहीं देखना चाहेंगे आप वैद्य जी? आप कहते हैं कि आपने उस चोर को हीरे जवाहरात दिए थे, लेकिन आपके पास वो हीरे जवाहरात कहां से आए? सब कुछ मेरा है, और जो मेरा है वो मेरे पास ही होगा ना। जैसे तुम भी मेरे हो और द्वारिकानाथ भी मेरा है। बकवास करता है ये। तुम उलझने वाले नहीं हो बेटे, अपने दिल में झांको, सच्चाई जान जाओगे। साईं कथा अनंत है, साईं नाम अनमोल। जन्म सफल हो जाएगा, साईं साईं बोल। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम।
महान योगी हैं साईं बाबा, ईश्वरीय अवतार है। आपके बार बार संकेत करने पर भी मैं आपको पहचान नहीं पाया, क्षमा कीजिएगा मुझे। पर अनजाने में अगर मुझसे आपका अपमान हो गया हो या आपको मैंने कोई तकलीफ दी हो तो मैं आपका अपराधी हूं। आप जो भी सजा देंगे मैं भुगतने को तैयार हूं। द्वारिकानाथ जी, अपनी ये चाल भी धुस हो गई। आप न्यायाधीश हैं जोशी साहब। आप विवेक बुद्धि से न्याय करते हैं। न्याय प्रदान करते समय आप कमल के फूल की तरह निर्लिप्त रहते हैं, पानी में रहकर भी पानी से अलग। अपने आप पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ने देते, निष्पक्ष होकर न्याय दान करते हैं। न्याय प्रणाली को आप जैसे न्यायी लोगों की जरूरत है। मैं यहां दुखियों को, पीड़ितों को, शोषितों को करुणा देने आया हूं, पर आप दीन, गरीब, अन्यायग्रस्त लोगों को न्याय दीजिए। लोगों की दुआएं आपको लगेंगी। सबका मालिक एक। साईनाथ की, साईनाथ की, साईनाथ की, साईनाथ की, साईनाथ की, साईनाथ की। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदिनाथ तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा रमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदिनाथ तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदिनाथ तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। कैसे तुम दोनों ने साईं बाबा जैसे अवतारी पुरुष का संबंध उस चोर के साथ जोड़ दिया? बताइए मुझे। वो चोर झूठ बोल रहा है साहब कि उसे साईं बाबा ने हीरे जवाहरात दिए थे। वो चोर तो यहाँ शिरडी में कभी आया ही नहीं और ना ही कभी इतनी बड़ी चोरी यहाँ हुई है। आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे इंस्पेक्टर? जी, मुझे तो द्वारिकानाथ जी ने बताया है कि चोरी साईं बाबा ने करवाई है। और तुमने यकीन कर लिया बिना किसी सबूत के? मुझे तो द्वारकानाथ जी खुद ढोंगी और पाखंडी लगते हैं। वो साईं बाबा से ईर्ष्या करते हैं, इसीलिए तो साईं बाबा पर झूठा इल्जाम लगाया है उन्होंने। भाई साहब बात ठीक कह रही हैं साहब जी। फौजदार। ये सर। ये द्वारकानाथ को हिरासत में ले लो। हाँ साहब। और धुलिया में आके मुझे रिपोर्ट करो। हाँ साहब। किसी एक को बार बार गुमराह किया जा सकता है, सबको नहीं। बार बार असत्य बोलकर लोगों को उसे सत्य मनवाया जा सकता है, लेकिन असत्य कभी सत्य नहीं होगा, कभी नहीं। क्योंकि असत्य सत्य पर कभी जीत नहीं सकता, जीत हासिल कर ही नहीं सकता। सबका मालिक एक। माँ, वो नहीं आए। तुमने कहा था श्याम सुंदर जी 4 दिन बाद आ जाएंगे, पर वो नहीं आए। आएंगे बेटी, वो जरूर आएंगे। तुम हिम्मत मत हारो। मैं हिम्मत हार चुकी हूँ माँ। तुम्हारे कहने पर मैंने मेरे पति का, रामलाल जी का
और मनीषा भाभी का दिल दुखाया है सिर्फ तुम्हारे कहने पर। निर्मला, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बेटा। नहीं, अब जिंदगी में अशांति ही अशांति होगी। ऐसी अशुभ बातें नहीं करते। माँ, जो हो रहा है वो भी तो अशुभ ही हो रहा है। आपके कहने पर मैं रामलाल जी की धन दौलत और जायदाद की मालकिन तो बन गई, लेकिन सुख ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। जो मेरा था, मेरा पति, वो मुझे छोड़ के चला गया। अब इस धन दौलत का क्या करे माँ, क्या करे? निर्मला, निर्मला क्या हुआ? निर्मला, निर्मला क्या हुआ? क्या हुआ? निर्मला, निर्मला, निर्मला। अरे फौजदार साहब, आप यहाँ? आप मेरे साथ चलिए द्वारिकानाथ जी, आपको मजिस्ट्रेट साहब ने बुलाया है। देख लिया वैद्य जी, आखिर मजिस्ट्रेट साहब को भी अपनी गलती का अनुभव हो ही गया। हाँ, इसीलिए उन्होंने मुझे आपको हिरासत में लेने का हुक्म दिया है। राम 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 राम, हिरासत में? खंबे की तरह खड़े क्या हो, चलो। अरे क्या कर रहे हो? अरे मत ले जाइए इन्हें। अरे ये क्या कर रहे हैं? अरे गांव वालों देखो। अरे मत ले जाओ, मत ले जाओ। अरे राम राम, अरे सत्यानाश हो जाए तुम्हारा। अरे द्वारकानाथ जी, अब न्यायाधीश आपकी बड़ी श्रद्धा से आरती करेंगे, जूतों से और लातों से। अरे मूर्खों, अब मैं तुम दोनों की जूतों और लातों से पूजा करता हूँ। अरे रुको, अरे कहाँ भाग रहे हो? रुको। द्वारकानाथ, हाय द्वारकानाथ, हाय द्वारकानाथ, द्वारकानाथ, हाय द्वारकानाथ। अरे द्वारकानाथ की दुकान खोल, अरे द्वारकानाथ का मुंह हो गया काला। द्वारकानाथ, हाय द्वारकानाथ, द्वारकानाथ, हाय द्वारकानाथ। अरे मालसापति जी। क्यों भाई द्वारिकानाथ जी, कैसा लग रहा है? आपको तहकीकात के लिए थाने ले जाया जा रहा है ना? हमारे साईं बाबा के खिलाफ साजिश करते हो? हाँ, अब भुगतो अपने कर्मों का फल। याद है उस दिन इसी रास्ते से न्यायाधीश को द्वारिका माई ले जा रहे थे? हाँ, अब इसी रास्ते से पुलिस थाने जा रहे हो। अब भी वक्त है, साईं बाबा की शरण में आ जाओ, सारे संकट टल जाएंगे। हट। फौजदार साहब, फौजदार साहब, मुझे मेरा अपराध तो बताइए, आखिर मैंने किया क्या है? क्या किया है तुमने? कानून को गुमराह किया है तुमने, साईं बाबा जैसे साधु पर कीचड़ उछाला है तुमने। ये आप ठीक नहीं कह रहे हैं। मैं न्यायाधीश साहब से मिलना चाहता हूँ। न्यायाधीश साहब और इंस्पेक्टर साहब तो धुलिया चले गए हैं। अब मैं तुम्हारी तहकीकात करूंगा और जब तक फैसला नहीं हो जाता तुम्हें इसी हवालात में बंद रहना होगा। देखता हूँ फौजदार, तुम कितने दिनों तक द्वारिका नाथ को इस जेल में बंद करके रख सकते हो, देखता हूँ। ये संसार दुख, दर्द, पीड़ा, वेदना से भरा है, इसलिए हर कोई सुख की खोज में निकलता है, परंतु माया, मोह, लोभ के चक्रव्यूह में फंस जाता है। दुख तो अंत तक इंसान का पीछा करते हैं,
और इंसान उन पर विजय पाने की लगातार कोशिश करता रहता है और उस कोशिश में वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को भूल जाता है। इंसान अपनी हार मानना नहीं चाहता और सुखी होने का नाटक करता है। लेकिन क्यों? हम सच्चाई से दूर क्यों भागते हैं? हम ये क्यों नहीं समझते कि दर्द और दुख कुछ नहीं है? जो है वो है सुख न प्राप्त होने का दुख। धन दौलत जमीन जायदाद को मात्रा में तौला जाता है, लेकिन क्या यही इंसान के जीवन का उद्देश्य है? नहीं, उद्देश्य है मालिक को पाना, उस मालिक की भक्ति। उस मालिक का हर पल स्मरण करोगे तभी वेदना कम होगी, तभी दुख कम होंगे। संसार के दुखों से मुक्ति पाना है तो मेरी कथाएं सुनो। सुख और संतोष को पाने का यही एक सरल उपाय है। सिर्फ साईं साईं बोलने से ही पाप ताप शाप नष्ट हो जाएंगे। सबका मालिक एक। इसीलिए तो हम सभी कहते हैं साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे साईं बाबा, आप मालिक हैं। हम अच्छे बुरे जैसे भी हैं, आप हमारी रक्षा करते हैं। और इस वक्त मुझे मेरे पति को बचाने के लिए आपकी दुआ चाहिए बाबा। साईं बाबा, मेरे पति के दिल से मौत का डर निकालने के लिए मैं एक कोशिश कर रही हूँ। मेरी कोशिश को कामयाब कीजिए। मंजी, तुमने बुलाया मुझे? इसे डाकघर में देना है? नहीं, इसे दीनानाथ जी को देना है। मैंने लिखा है, लेकिन उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि ये खत यहीं से लिखकर उन्हें दिया गया है। उन्हें लगना चाहिए कि ये खत मंजुला ने शिरडी से उन्हें लिखकर भेजा है। मंजू, मैं तुम्हारे लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगी तुम्हारी हर कोशिश सफल हो। आप क्या कह रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, अब ये पूछ रहे हैं कि आप कब ठीक हो जाएंगे? बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, बस आराम कीजिए। सिस्टर, ये कब बोलने लगेगा? क्या है, बुखार के कारण इनकी आवाज चली गई है और ठीक होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इनकी आवाज आ जाएगी।
मनीषा, ये अस्पताल में शोर कैसा हो रहा है? ये कोई बीमार चिल्ला रहा है। छोड़ दो इसे। डॉक्टर साहब, नमस्ते। नमस्ते। आप 200 रुपए जमा करा दीजिए, मैं इन्हें देख लेता हूं। डॉक्टर साहब, हाँ, 200 रुपए तो नहीं है मेरे पास। फिर इलाज कैसे होगा इनका? अब क्या करें मनीषा? आप फिक्र मत कीजिए, मुझे धर्मदाय संस्था के बारे में पता चला है। मैं वहां जाऊंगी, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप देख पाएंगे, जरूर देख पाएंगे। आपकी आंखों का इलाज जरूर होगा, जरूर होगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है मनीषा। श्रद्धा मूल मंत्र है। जहां श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा। श्रद्धा और विश्वास नहीं होंगे तो भक्ति नहीं होगी। जहां भक्ति नहीं होगी वहां मैं नहीं होऊंगा। श्रद्धा रखो, विश्वास करो, भक्ति करो। मैं अपने भक्तों का दास हूं, सबका मालिक एक। मेरे पति परमेश्वर दीनानाथ जी, सादर प्रणाम। मैंने आपको खत लिखा था, आपने जवाब नहीं दिया। आप ठीक तो हैं या अब तक मुझसे नाराज हैं आप? मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपके सुख दुख में आपका साथ देने का वचन दिया है। भूल जाओ वो वचन। मैं आपका साथ देना चाहती हूँ, आपकी सेवा करना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी सेवा की जरूरत नहीं है। क्या आप मुझे वहाँ आपके पास आने की इजाजत देंगे? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। पति के साथ होना ही पत्नी का सौभाग्य होता है। मेरा साथ तो दुर्भाग्य होगा तुम्हारा। मैं मौत की दहलीज पर खड़ा हूं। तुम मेरे साथ होगी तो मौत तुम्हारे साथ होगी, जो मैं कभी नहीं चाहूंगा। तुम समझती क्यों नहीं हो मंजुला? डोंडू, हम सोचते थे ना कि कभी हमें झूला झूलने को मिले। हाँ, आज मुराद पूरी हो गई। हाँ, आज से मैं वैद्य। राम 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 मूर्खो, और तुम द्वारिकानाथ। मैं हवालात में नहीं जाना चाहता, मैं द्वारिकानाथ नहीं बनना चाहता। अरे चुप करो मूर्खों। पाक 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 पाक। राम 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 राम। अरे मूर्खों, तुम दोनों इस झूले पर कैसे बैठे? आए,
मैं पूछता हूँ कैसे बैठे? ऐसे। अरे राम 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 राम। अरे तुम दोनों मेरे किस जन्म के बाप हो जो इस जन्म में मेरे साथ हो? नालायको, तुम्हारे बाप ने रखा है ये केला, अरे ये खाली मुझे दिया। नालायको, नमक खराबो, अरे मेरे ही झूले में बैठकर मेरा ही अनाज खा रहे हो। नालायको, नमक। अरे राम राम राम, अरे भगवान, अरे ये क्या मुसीबत है? मुसीबत यहाँ नहीं है वैद्य जी, मुसीबत तो हवालात में है। राम 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 राम। हवालात में तो द्वारिकानाथ जी है। अरे सत्यानाश हो जाए तुम दोनों का। वैद्य जी कहाँ जा रहे हैं? अरे मूर्खों, हवालात में द्वारिकानाथ जी का हाल चाल पूछने जा रहा हूँ। तुम्हें कोई तकलीफ? कहीं मत जाइए। अरे राम 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 राम। ना वैद्य जी, ना कहीं मत जाइए। राम राम राम। वैद्य जी, हवालात की तरफ तो मुंह मत कीजिएगा। क्यों दगड़ू? बहुत बुरा मारते हैं। अरे राम राम, अरे भाग क्यों रहे हो तुम? अरे तुम दोनों मुझे डरा क्यों रहे हो मूर्खों? डरा नहीं रहे, सच्चाई बता रहे हैं। इतना मारते हैं कि आदमी ना लेट सकता है, न बैठ सकता है, अरे भगवान, खड़ा भी नहीं हो सकता। अरे राम राम राम। अरे अरे वैद्य जी, जेल में झूला तो होता ही नहीं है। अरे भगवान, अरे द्वारिकानाथ जी कहाँ है आप? अरे मैं तो एक साधारण वैद्य हूँ। अरे मुझे तो मेरी फिक्र हो रही है भगवान। वैद्य जी, आप फिक्र मत कीजिए। आप हवालात में चले गए तो हम है ना। हम है ना, दोनों वैद्य ढोंडू डगड़ू, हम दवा भी बना सकते हैं और दवा बेच भी सकते हैं। हाँ हाँ मूर्खों, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरे ही चेले। अरे नालायको, अरे मूर्खों, सत्यानाश हो जाए तुम दोनों का। अरे मुझे डरा कर घुमा कर बेवकूफ बनाए जा रहे हो। अरे मूर्खों, मैं तुम दोनों को ऐसी दवा पिला दूंगा कि पूरे दिन भर जंगल में लोटा लेकर आते जाते रहोगे, समझे? मूर्खों, बैठो नीचे और अपना काम करो। अरे राम राम राम। मैं कहाँ हूँ? अस्पताल में। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। रुको माँ। आप मुझे अस्पताल क्यों लाई? तुम घर में बेहोश होकर गिर गई थी, इसलिए मैं डर गई। क्योंकि क्या? मुझे कुछ याद क्यों नहीं माँ, मेरा पेट खाली खाली क्यों है? मेरा बच्चा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बच्चा, माँ, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। माया, मोह और अहंकार के अधीन होकर जब इंसान अपना विवेक खो बैठता है तो उसकी झोली में सुख कम और दुख ज्यादा पड़ते हैं। मोह माया के कारण उसे सुख का आभास होता है, परंतु वो वास्तविकता भूल जाता है। जब उसे वास्तव का अनुभव होता है तब उसे पता चलता है कि उसने कितना खोया है। मैं अपने भक्तों को अधोपतन से रोकता हूं,
उनके अहंकार का विनाश करके उन्हें माया मोह के अधीन होने से रोकता हूं। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है उन्हें मैं पापों से मुक्ति दिलाता हूं। सबका मालिक एक। आप 2 दिन के बाद आइए और पैसे ले जाइए। जी। अब आप आइए। लेकिन साहब, इनसे पहले मैं आई हूँ। आप धीरज रखिए, आपको भी बुलाया जाएगा। आप 2 दिन के बाद आइए और पैसे ले जाइए। जी। आप आइए। बैठिए। ₹200 की मदद चाहिए ना आपको? जी, मुझे अपने पति की आंखों के इलाज के लिए 200 रुपए चाहिए। आंखों के इलाज के बाद और भी खर्चे होंगे मनीषा जी। मैं आपको 400 दूंगा। जी, 400? लेकिन ये धर्मदाय संस्था है, आपको भी कुछ धर्म तो करना ही पड़ेगा। मुझे? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हीरा अपनी कीमत नहीं जानता, लेकिन जौहरी को हीरो की पहचान होती है। मेरी नजर से देखिए, आप कितनी सुंदर हैं। बदमाश! यही धर्म कर्म करता है तू? थू! विजेंद्र, तेरी माँ को गए बहुत देर हो गई है, अभी तक नहीं आई है ना? वो आती ही होगी, वो जगह भी तो काफी दूर है। बस अब माँ आती ही होगी। लो, आपने पूछा और माँ आ गई। अरे, आ गई तुम? माँ, पैसे मिले? क्या हुआ? नहीं मिले? रो क्यों रही है? नहीं मिले तो नहीं मिले, इसमें तेरा क्या कसूर है? शायद मेरी किस्मत में ही बाबा के दर्शन नहीं लिखे हैं, तो इसमें तू क्यों परेशान हो रही है? क्या हुआ माँ? मनीषा, तेरा अपमान तो नहीं हुआ ना? बहुत बुरा अपमान हुआ जी। धर्म संस्था में धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है। उन्होंने पैसे की जगह पर मुझसे मेरी इज्जत। नहीं मनीषा, आज के बाद तुम मेरी आंखों के इलाज के लिए कहीं नहीं जाओगी। मुझे उम्र भर अंधा रहना मंजूर है। शायद बाबा की भी यही इच्छा है। जीवन की कठिनाइयों में भी जो मुझे नहीं भूलता, सदा मेरा स्मरण करता है, उसका मैं उद्धार कर देता हूं। जो मुझ पर श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, मैं उन्हें भवसागर से पार करा देता हूं। मेरे लिए सभी भक्त एक समान हैं।
मैं अपने भक्तों से कभी पक्षपात नहीं करता। जो जिस भाव से मेरी पूजा करता है, भक्ति करता है, उसी भाव से मैं उसे फल देता हूं। सबका मालिक एक। बिना आवाज के कव्वाली गा रहे हैं द्वारिकानाथ जी। द्वारिकानाथ जी, द्वारिकानाथ जी, फौजदार ने आपको मारा होगा ना? दगड़ू ढूंढो तुम। चिल्लाओ मत, सजा बढ़ जाएगी। तो तुम दोनों यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आए हो? अरे मजाक तो आपने अपना उड़ाया है द्वारिकानाथ जी। भगवान द्वारिकानाथ हवा लौटने। गधों, नालायकों, चुप रहो। अरे क्यों अपने आप को गालियां दे रहे हो द्वारिकानाथ जी? एक बार मुझे जेल से बाहर आ जाने दो तुम दोनों। मैं तुम्हारी रोज हड्डियां तोड़ूंगा और रोज गिनूंगा। जब तक हवा लौटने रहोगे, फौजदार रोज हड्डियां तोड़ेगा और गिनेगा। अरे राम राम, अरे मूर्खों, क्या चटक पटक कर रहे हो? प्रणाम द्वारिकानाथ जी। अरे छोड़िए प्रणाम वणाम को, मुझे यहाँ से जल्दी बाहर निकालिए वैद्य जी। अरे चिंता मत कीजिए द्वारिकानाथ जी, मैंने फौजदार से बात कर ली है। बात कर ली है? आप कितने दयालु हैं वैद्य जी। लेकिन फौजदार दयालु नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं खुद अपने हाथों से द्वारकानाथ जी की जी भर के सेवा करना चाहता हूँ। वैद्य जी, अगर मैं यहाँ 2 दिन भी रुका ना तो मैं पागल हो जाऊंगा। सत्य कह रहे हैं द्वारिकानाथ जी आप। मैं भी सोच सोच कर पागल हो गया हूँ। करूँ तो क्या करूँ? मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलो। साईं बाबा की शरण में चले जाओ। हाँ। अरे चुप करो नालायकों, साईं बाबा की शरण में चले जाओ। अरे मूर्खों, अरे मैंने तुम्हारे हाथों में द्वारिकानाथ जी का खाना भिजवाया था। खाना? क्या आप मेरे लिए खाना लाए थे वैद्य जी? द्वारिकानाथ जी, मैं ढोंडू दगड़ू के साथ ही आ रहा था, लेकिन उसी समय मुझे दवा देने के लिए भागीरथी बाई के घर जाना पड़ा। लेकिन फौरन ही मैंने ढोंडू दगड़ू के साथ आपका खाना भिजवा दिया था। अरे यहाँ तो मुझे सूखी रोटी और कच्चे चावल ही खाने को मिलते हैं। अरे मूर्खों, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? सुनाई नहीं देता? अरे डिब्बा दो। अरे खोलिए द्वारिकानाथ जी। अरे खोल रहा हूँ वैद्य जी। अरे राम राम। वैद्य जी, ये क्या मजाक है? ये डब्बा तो खाली है। अरे राम 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 राम। अरे मूर्खों, ढोंडू डगड़ू, अरे डिब्बा खाली कैसे है? अरे अरे खाना कहाँ गया? अब वो क्या है ना कि हमें रास्ते में बहुत जोरों की भूख लगी थी। हाँ, हमने सोचा द्वारिकानाथ जी को तो सरकारी रोटी खाने की आदत हो गई होगी, इसलिए क्यों ना इनका खाना हम खा लें। हमने खा लिया मसाला भात। खाओ मेरी मूर्खों। अरे भाग कहाँ रहे हो मूर्ख कहीं के? अरे राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको लात अरे मसाला भात लेकर आता हूँ। हाँ ठहरिए, अरे जल्दी लाइएगा वैद्य जी, मरवा देंगे। अरे सत्यानाश हो जाए इनका। मैं ये सब जेवर आपके पास गिरवे रखना चाहती हूँ। माँ, आज के खाने का स्वाद ही कुछ और है। लगता है आज तुम्हारी माँ ने
खाना दिल से बनाया है। तो क्या मैं रोज खाना दिल से नहीं बनाती? हाँ भाई, बनाती तो हो, लेकिन आज के खाने की बात ही कुछ और है। कुछ और बात इसलिए है रामलाल कि मनीषा बेटी ने तुम्हारी आंखों के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम कर लिया है। सच? क्या सोच रहे हैं? ये कि तुमने 200 रुपए का इंतजाम कर लिया होगा, इसलिए खुश हो। आपने कैसे जाना? मैं सब कुछ जानता हूं रामलाल, सब कुछ देखता हूं। मैं हर किसी के पुण्यों और पापों का लेखा जोखा भी रखता हूं और हर किसी का अधोपतन होने से पहले उसे बचाने की कोशिश भी करता हूं। लेकिन सब कुछ इंसान के अपने कर्मों पर निर्भर करता है। जैसा कर्म वैसा ही कर्म फल। तुम्हारी पत्नी देवी है रामलाल, जो सत्य में तुम्हारी अर्धांगिनी है। आप खाते खाते रुक क्यों गए? मनीषा, मेरी आंखों का इलाज होगा, ये सुनते ही खुशी से मेरा पेट अपने आप भर गया। मनीषा, किसने दिए पैसे? तुम चुप क्यों हो? ठीक है, जवाब नहीं देना चाहती हो तो ना सही, पर एक बात ध्यान रखो, तुम जो भी करती हो बाबा को सब मालूम है। मुझे यहाँ की ही नहीं, संसार में कहीं भी होने वाली घटना का ज्ञान होता है। मुझसे कुछ नहीं छिपाया जा सकता। माँ, तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ गया? गले में तो कहीं दिख नहीं रहा। इसका मतलब कि तुमने मंगलसूत्र गिरवी रख दिया? माँ के हाथों में सोने की चूड़ियां भी नहीं है पिताजी। समझ गया। आप फिक्र मत कीजिए, एक बार आपकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, फिर मैं अपने सारे गहने छुड़वा लूंगी। मंगलसूत्र से ज्यादा मंगल गहना आप है मेरे लिए। निर्मला, क्यों तुम अपने आप को तकलीफ दे रही हो? इंसान का मन ऐसा है कि हर भावना को, खुशी हो या गम, जल्दी महसूस करता है। उसे क्रोध भी आता है, प्यार भी। किसी का दुख देखकर वो भी दुखी हो जाता है और किसी की खुशी देखकर वो खुश भी हो जाता है। उसकी सद सद विवेक बुद्धि हमेशा जागृत रहती है और इसलिए इंसान मन ही मन अपने आप से झगड़ता रहता है। और जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो उसे तकलीफ भी होती है, पछतावा भी होता है। निर्मला बेटी, मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके तो राजेंद्र साइकिल्स की पूरी मालकिन हो जाए। तुम फिक्र मत करो माँ, शादी के बाद वही होगा
जो तुम चाहोगी। बंटवारे का मतलब है आधा हिस्सा। मुझे राजेंद्र साइकिल्स पूरी की पूरी तुम्हारे नाम पर चाहिए। अरे ऐसे क्या देख रही हो मुझे? कौन है आप? निर्मला। और यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हैं? बेटी, मुझे पहचानो। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तो रामलाल का सुख चैन छीन कर मेरी बेटी की झोली में डालना चाहती हूँ। देविका, बेचारी निर्मला पे तो रहम करो। उसे ये उल्टी सीधी बातें सिखाना बंद कर दो। राजेंद्र साइकिल ही क्या, इस घर की, भाई साहब के घर की, उनकी सारी संपत्ति की मालकिन भी आपकी बेटी है। कहाँ जा रही हो? अपने पति के पास। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? पहचाना? ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है बेटी? मुझे पहचानो। मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ। तुम मेरी माँ कैसे हो सकती हो? माँ का दूसरा नाम ममता है। माँ अपने बच्चे को प्यार देकर दूसरों को प्यार देना सिखाती है। तुमने तो मुझे नफरत करना सिखाया है। ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ? माँ तो निस्वार्थ होती है और निस्वार्थ होना सिखाती है। तुमने तो मुझे स्वार्थी होने की शिक्षा दी है। तुम मेरी माँ कैसे हो सकती हो? नहीं नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो। नहीं हो तुम मेरी माँ। तुम मेरी माँ हो ही नहीं सकती। नहीं हो सकती तुम मेरी माँ। माँ, कहाँ जा रही हो? रुक जाओ माँ, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं अपने होश में नहीं थी माँ, मैं अपने आपे में नहीं थी। मैंने तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो, पर मुझे छोड़ के मत जाओ, मत जाओ छोड़ के। माँ। इंसान के लिए पाप जब उसके सामने आते हैं तो इंसान डर जाता है। वो अपने किए गए पापों का परिणाम भुगतना नहीं चाहता और इल्जाम दूसरों पर लगा देता है। पाप करने के लिए कहने वाला भी उतना ही अपराधी है जितना पाप करने वाला। दोनों मालिक के गुनहगार हैं। किसी दूसरे पर इल्जाम लगाकर पापों से मुक्ति नहीं मिलती, उसके लिए प्रायश्चित करना जरूरी होता है। क्या बात है मंजुला, बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। लगता है दीनानाथ जी के साथ रहते रहते जरूर कोई चमत्कार हुआ है। साईं बाबा की कृपा से मेरे साथ चमत्कार ही हुआ है, उनके प्रेम का साक्षात्कार। अब भी वो मुझे अपनी पत्नी मानते हैं, अब भी चाहते हैं मुझे, प्यार करते हैं मुझसे। उन्हें मेरी चिंता है, इसलिए तो अपने से दूर रखना चाहते हैं वो मुझे। और दीनानाथ जी तुम्हें अपने से दूर रखना चाहते हैं, उतना ही
तुम उनके करीब जाना चाहती हो। वो एक नेक दिल के और एक सच्चे इंसान है। कभी कभी तो मैं अपने आप को अपराधी मानने लगती हूँ। वो क्यों? क्योंकि अभी तक मैं उनके दिल से मौत का भय दूर नहीं कर सकी हूँ। उनके अंदर जीने की तमन्ना नहीं पैदा कर सकी हूँ मैं अभी तक। एक जंग लड़ रही हूँ मैं, जिसमें तुम्हारी जीत होगी मंजी। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जब इंसान हंसता है तो पता चलता है कि वो कितना खुश है। जो दूसरों के आंसू पोंछता है, दूसरों के लिए खुद कष्ट उठाता है, वो मुझे प्रिय है। दुखी इंसान की सेवा करना, उसे हंसाना मालिक की इबादत करने के बराबर है। क्योंकि मालिक का बनाया इंसान जब रोता है तब मालिक की आंखें भी भर जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने बच्चे को रोते देखकर एक मां व्याकुल हो जाती है और इंसान जब मुस्कुराता है तो मालिक को खुशी होती है। इंसान के अच्छे कर्म उसके होंठों पर मुस्कुराहट लाते हैं और बुरे कर्म इंसान को दुखी करते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करो, दूसरों के आंसू पोंछो, उनके होंठों पर मुस्कुराहट लाओ, उन्हें हंसाओ और मालिक को खुश करो। मालिक सर्व साक्षी है, वो सब देखता है, सब सुनता है। इंसान की तरह वो भी जज्बाती होता है, उसे भी क्रोध आता है और जब वो क्रोधित होता है तो बिना आवाज की लाठी से ऐसी मार मारता है कि इंसान के मुंह से दर्द भरी आवाज ही निकलती है। सबका मालिक एक। नहीं चाहिए मुझे दवा, मुझे मरना है, मुझे मरने दो। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया दीनानाथ? तुम्हें जिंदगी देने की कोशिश हो रही है और तुम परेशान होकर दूसरों को भी परेशान कर रहे हो। दिन ब दिन तुम्हारा नाटक बढ़ता जा रहा है दीनानाथ। हैं? आप चुप रहिए। आपको इन्हें कुछ भी कहने का कोई हक नहीं बनता। अच्छा, दीनानाथ को कुछ कहा तो इससे बुरा लगा। क्यों? ऐसी भड़की जैसे ये उसकी पत्नी है। जरूर दाल में कुछ काला है। मुझे कोई हक नहीं और दीनानाथ को तुम्हारे साथ बुरा सलूक करने का पूरा हक है। मैं मंजी के साथ बुरा सलूक नहीं करता। मुझे अफसोस है कि मैंने मंजुला का गुस्सा इस पर उतारा। मंजुला का गुस्सा? उसने आपका क्या बिगाड़ा है? और वो तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ नहीं है, पर वो चिट्ठियां लिख लिख कर मुझे तकलीफ पहुंचाती है। वो क्यों मेरा इंतजार कर रही है? क्यों मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहती है? लेकिन मानती ही नहीं। गुस्सा नहीं आएगा क्या? कैसे समझाऊं मैं उसे? खत लिखकर? मंची ने ठीक कहा है। खत का जवाब खत से दे दो। ये शीशियां तोड़कर उसे नहीं समझा सकते। जय साईनाथ। बंदर नानावली, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? सुंदरा बाई का? नहीं, तुम्हारा। मेरा? द्वारकानाथ जी, तुम ना पिंजरे में पड़े बहुत अच्छे लग रहे हो। खजले कुत्ते की तरह अंदर रहो और खुजाते रहो। तुम
क्या कह रहे थे बाबा के बारे में कि बाबा को पकड़ो, बाबा को पकड़ो है? उसके माँ बाप ने कुछ नाम रखा या नहीं है? अरे तो द्वारकानाथ जी, मैंने ना तुम्हारे माँ बाप का और तुम्हारा असली नाम पता लगाया है? तुम्हारे तो माँ बाप है ही नहीं और तुमने अपना नाम बदल दिया है बालू है? और अब हो गए हो चालू द्वारकानाथ और लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। मैं तो आपके भोग के लिए ना ये शुद्ध घी के लड्डू का प्रसाद लाया हूँ। लीजिए, ग्रहण कीजिए, लीजिए। पहले बताना चाहिए था ना है? इसमें तो खुजली की दवा मिली है। कम वक्त तुम्हारे मजाक करता मुझसे। वो वैद्य जी ने मिलाई थी। वैद्य जी ने खुद मिलाई है? हो, मैंने ना उसे डरा धमका के मजबूर कर दिया तो उसने मिला दी। एक बार मुझे यहाँ से बाहर निकल जाने दे, एक बार बंदर, मैं तुझे लड्डू की तरह कच्चा चबा जाऊंगा। तब तक मैं खाता हूँ, तुम देखो मैं खाता हूँ शुद्ध घी के लड्डू। इसका मतलब तूने मुझसे झूठ कहा? इसमें तूने दवा नहीं मिलाई है? बालू, तुम्हारे नसीब में तो यहाँ की सूखी रोटी और कच्चे चावल ही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम यही रहो, यही रहो, यही पड़े पड़े अपनी जिंदगी सड़ाते रहो ताकि बाहर वालों को चैन नसीब हो। एक बार मुझे यहाँ से बाहर निकलने दे, फिर देखता हूँ तुझे कैसे चैन नसीब होता है बंदर। अरे तुम यही पड़े पड़े ना साईं बाबा के बारे में सोचते रहो। बुरा सोचो, बुरा बुरा, बहुत बुरा सोचो, बहुत 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 बुरा सोचो है? लेकिन एक बात याद रखना चालू, तुम बाबा के बारे में जितना बुरा सोचोगे ना उससे 4 गुना तुम्हारा बुरा होगा। अच्छा चालूनाथ जी, मैं चलता हूँ। आपको साष्टांग प्रणाम, साष्टांग प्रणाम। द्वारकानाथ जी पकड़िए, 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 पकड़ लिया। अब जोर से बोलिए, जय साईनाथ। अरे गिरे हुए इंसान, गिरा हुआ लड्डू खा रहे हो? खाओ 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 खाओ। कम वक्त मारे, निकल यहाँ से। बंदर, एक बार मुझे यहाँ से बाहर आने दे। यही लड्डू अगर मैंने तुझे नहीं ठुसाया ना तो मेरा नाम भी द्वारिका नाथ नहीं। थू। जब नास्तिक और आस्तिक का आमना सामना होता है तो शुरू में नास्तिक आस्तिक का मजाक उड़ाता है और आखिर में मुस्कुराहट आस्तिक के चेहरे पर नजर आती है, नास्तिक के चेहरे पर नहीं। क्यों? क्योंकि आस्तिक ईश्वर के अस्तित्व को मानता है और नास्तिक वो तो ईश्वर के अस्तित्व को हमेशा चुनौती देता रहता है। लेकिन नास्तिक भी आस्तिक बनता है, लेकिन कब? जब उससे शुभ कर्म होने लगते हैं, जब उसके जीवन में शुभ घटनाएं घटने लगती हैं, तब उसे ईश्वरीय अस्तित्व का साक्षात्कार होता है। उससे पहले तो वो अपने अहंकार के अधीन होकर मालिक को आंख दिखाता है, मालिक के सामने गर्दन ऊपर उठाकर चलता है। उस वक्त वो ये भूल जाता है कि गर्दन ऊपर उठाकर चलने वाला मुंह के बल गिरता है। बदनसीब है वो इंसान जो मालिक से नाता संबंध नहीं जोड़ता और दुनिया के इस मोह माया जाल में भटकता रहता है। उसका जीवन व्यर्थ है। लेकिन जो मालिक से संबंध जोड़ता है वो खुशनसीब है। मालिक उसका उद्धार करता है।
मालिक की सिर्फ कृपा दृष्टि से ही उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मोह माया के चक्र से उसे मुक्ति मिल जाती है। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे बाबा 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 बाबा, आज मैं अपनी आंखों के इलाज के लिए अस्पताल जा रहा हूं बाबा। बाबा आपके आशीर्वाद से पैसों का इंतजाम हो गया। हाँ बाबा, मुझे आप आशीर्वाद चाहिए बाबा। बाबा, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि मेरी आंखों की रोशनी वापस लौटा दें। आप सुन रहे हैं ना बाबा? अब चले? लीजिए, फल खा लीजिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब जल्दी आइए। क्या हुआ मंजी? ये आवाजें तो हमारे वार्ड से आ रही है। कहीं मेरे साथी को तो कुछ नहीं हुआ है? चलिए चलिए देखते हैं। दीनानाथ, दोस्त, भाभी तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत तकलीफ उठा रही है, बहुत कोशिश कर रही है। उसकी कोशिश तभी कामयाब हो सकेगी जब तुम भाभी की बात सुनकर जिंदगी से प्यार करने लगोगे। बस यही दे रही सदा मिट्टी, एक दिन होगा हर घड़ा मिट्टी।
दिन होगा हर घड़ा मिट्टी। ये कैसा खेल है तुम्हारा मालिक? जिंदगी की उम्मीद दिलाकर जिंदगी छीन लेते हो, आशा देकर उसे निराशा में बदल देते हो, लाठी देते हो चलने के लिए लेकिन पैरों की ताकत को छीन लेते हो, आंखें देते हो लेकिन उनकी रोशनी छीन लेते हो। कैसी लीला है तेरी, क्या समाधान मिलता है तुम्हें ऐसी लीलाओं में? क्यों तुम्हारी दुनिया में इंसान के नसीब अलग अलग हैं? क्यों यहाँ पवित्रता कंगाल है और अपवित्रता माला माल? कोई भूखा है और कोई अन्न का निरादर करके अन्न सड़कों पर फेंकता है। क्यों ऐसा फर्क है? किसकी परीक्षा ले रहे हो तुम? मेरी। बहुत कठिन परीक्षा है मेरी। लोगों के आंसू पोंछते पोंछते मेरे हाथ कमजोर पड़ जाएंगे और मैं लड़खड़ा जाऊंगा। रहम कर मालिक, रहम कर, अपने इन बच्चों पर रहम कर, रहम रहम। साईनाथ शांत हो जाइए। रहम। आपको तकलीफ हो रही है। तकलीफ क्यों नहीं होगी? अब आसमान गिरने वाला है महासापति और समुद्र खुश्क होने वाला है। अब भक्त की श्रद्धा और विश्वास दांव पर लगने वाला है महासापति। अब देखना महासापति, भक्ति शक्ति देने वाले मालिक को चुनौती देगी। सबका मालिक। माँ, लगता है पिताजी की आंखों का इलाज हो गया। पिताजी। राजेंद्र तुम्हारी माँ कहाँ है? मैं हमेशा आपके पास ही हूँ जी। डॉक्टर साहब, 4 दिन बाद इनकी पट्टी खुल जाएगी। फिर मैं देख सकूंगा। द्वारिकानाथ, आपको फौजदार ने बुलाया है। वैद्य जी, देख रहे हैं आप, इन्होंने मेरा क्या हाल कर दिया है। राम 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 राम। कुछ ही दिनों में कितने पतले दुबले हो गए द्वारिकानाथ जी। सूरज जैसा चमकता हुआ चेहरा अब जली हुई रोटी लग रही है। राम राम राम। फौजदार साहब, मेरी विनती पर गौर कीजिए और छोड़ दीजिए इन्हें। नहीं, फौजदार साहब अभी इन्हें नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ, अभी तक तहकीकात नहीं हुई है। क्यों फौजदार साहब? बिल्कुल, अभी तक तफ्तीश बाकी है वैद्य जी। तो फिर जल्दी कीजिए ना फौजदार साहब। ना वैद्य जी, जल्दी किसी भी काम में अच्छी नहीं होती। सारा काम चौपट हो जाता है। हाँ, और आदमी पोपट हो जाता है। अरे चुप करो, नहीं तो मैं तुम दोनों को धोपट दूंगा। हाँ तो द्वारकानाथ जी, आपका चोर से क्या रिश्ता है?
अरे चोर से मेरा क्या रिश्ता हो सकता है? मैं भगवान का पुजारी साधु, और चोर का क्या है? चोर तो चोर होता है। हाँ। आप चोर को पहचानते हैं? जी नहीं। चोर को चोरी करते देखा आपने? नहीं देखा। चोर शिरडी में आया था? मुझे नहीं पता। तो आपने साईं बाबा और चोर को मिलते कब देखा? मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ फौजदार साहब, मैंने कुछ नहीं देखा। तो आपने साईं बाबा पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगाया? आप धूलिया में थे और चोर धूलिया में पकड़ा गया, यानी कि आप चोर के साथी भी हो सकते हैं, और चोर का साथी होने के इल्जाम में मैं आपको जेल भेज सकता हूँ। वाह वाह वाह, कितना नेक ख्याल है आपका। ख्याल नेक है तो काम भी नेक कीजिए, इन्हें जल्दी से हवालात में डाल दीजिए। अरे अपनी जबान बंद नहीं रख सकते तुम दोनों? मैं आपको सच बताऊं फौजदार साहब, वो जब इंस्पेक्टर साहब ने मेरे सामने फकीर का वर्णन किया तो मुझे लगा कि वो फकीर साईं बाबा ही हो सकते हैं। हाँ। इसलिए मैंने साईं का नाम बता दिया। फौजदार साहब, अब तो ये बेकसूर हैं, आप इन्हें छोड़ देंगे ना? मुझे न्यायाधीश साहब से लिखकर इजाजत लेनी होगी, तब तक ये हवालात में ही बंद रहेंगे। हा, कितने भाग्यशाली है द्वारकानाथ जी। ढूंढू, इन्हें तपस्या करनी थी और तपस्या के लिए हवालात से अच्छा एकांत और कहाँ मिलेगा इन्हें? नालायक लोग। फौजदार साहब, राम 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 राम, सत्य कह रहे हैं आप। रामलाल जी, आप सबसे पहले किसे देखना चाहेंगे, अपनी पत्नी को या अपने बेटे को? डॉक्टर साहब, मन की चाहत तो यही है कि मैं सबसे पहले अपने बाबा को देखूं। बाबा? बाबा कौन? मेरे भगवान। बाबा, आप सुन रहे हैं ना बाबा? आप मुझे दर्शन देंगे ना बाबा? बाबा, मैं चाहता हूं कि मेरी पट्टी खुलते ही सबसे पहले मैं आपको देखूं और उसके बाद ही मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करूं। आंखें धीरे धीरे खोलिए। क्या हुआ? क्या देख रहे हैं आप? अंधेरा, ये अंधेरा! मनीषा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान इतने कठोर नहीं हो सकते। नहीं दिखाई दे रहा। डॉक्टर साहब, आप तो कह रहे थे कि ये क्या हो गया डॉक्टर साहब? रो क्यों रही हो मनीषा? भगवान की यही मर्जी थी। शायद बाबा यही चाहते होंगे। बाबा यही चाहते होंगे? ये क्या कह रहे हैं आप? बाबा यही चाहते होंगे कि आपकी आंखों की रोशनी वापस ना आए? क्या वो आपके भगवान नहीं है? किसी का भगवान अपने भक्त के लिए बुरा चाहेगा? वो भगवान नहीं है। आंखों की रोशनी छीनने वाला शैतान होता है। नहीं, भगवान नहीं। देखिए, वो आपके भगवान नहीं है। अगर वो आपके भगवान होते तो उन्होंने आपकी आंखों की रोशनी वापस क्यों नहीं की? आपकी आंखें ठीक क्यों नहीं की? मनीषा, अपने भगवान पर अविश्वास नहीं किया जाता। श्रद्धा और विश्वास से उसकी पूजा की जाती है, शक और संदेह से नहीं। मैं उसी पर विश्वास करती हूँ जो मेरी आंखें देख रही हैं, और मुझे नजर ये आ रहा है कि उन्होंने मेरे भगवान के साथ अन्याय किया है। आज तक मेरे साथ जो कुछ भी हुआ
मैंने सहन किया है, लेकिन आपकी आंखें ठीक ना करके उसने मेरे साथ, हम सबके साथ अन्याय किया है। ये उसका न्याय नहीं है। जिस विश्वास के साथ आप बाबा की भक्ति करते हैं, आज वही विश्वास मेरे अंदर भी हो गया है कि इस दुनिया में भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है। नहीं है, कोई भगवान नहीं है। ऐसा मत कहो मनीषा, ऐसा मत कहो। ऐसा ही कहूंगी, और क्यों ना कहूं। अगर भगवान होता तो आज आपको दिखाई देता, लेकिन कैसे दिखाई देगा जब उसका अस्तित्व ही नहीं है। आज के बाद आप उस बाबा का नाम कभी अपने होठों पर नहीं लाएंगे, कभी नहीं लाएंगे। परवरदिगार, मालिक, रहम मालिक, रहम मालिक, रहम मालिक, रहम, रहम मालिक। तूने मुझे इस पृथ्वी लोक पर लोगों को करुणा देने के लिए भेजा है, दुखियारों का दुख दूर करने के लिए, रोने वालों के आंसू पोंछने, उनकी पीड़ा मिटाने, उनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए मैं इस दुनिया में आया हूं। लेकिन मेरा जो काम है उसके लिए मुझे पत्थर दिल होना चाहिए, लेकिन मैं तो मोम की तरह पिघल जाता हूं। रोते हुए लोगों को देखकर मैं रोने लगता हूं। एक का दुख दूर करता हूं तो 10 मेरे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। हर एक का दुख अलग, हर एक की वेदना अलग, और यही दुख, वेदना, दर्द मुझे कांटों की तरह चुभता रहता है और मैं मोम की तरह पिघलता जाता हूं। रहम मालिक, रहम, रहम मालिक, इन लोगों पर रहम कर मालिक, इन लोगों पर रहम कर, जो विकारों के अधीन होकर शैतानी हरकतें करते हैं और बाद में पछताते हैं। रहम मालिक, रहम मालिक, साईनाथ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? मालसापति, मुझे सहारे की जरूरत है। आप तो दूसरों का सहारा है साईनाथ, और आपको सहारे की जरूरत? मैं भी इंसान हूं मालसापति, मुझे भी इंसानी शरीर की मर्यादा रखनी पड़ती है। इस मिट्टी के शरीर के गुण दोष मुझे भी स्वीकार करने पड़ते हैं, उन्हें अपनाना पड़ता है। मुझे अपना मानने वाले ये नहीं समझते कि दूसरों को सहारा देने वाले को भी कभी कभी सहारे की जरूरत होती है। दूसरों को
रोशनी देने वाले दिए का जब तेल खत्म हो जाता है तो उसमें तेल न डाला जाए तो रोशनी देने वाला दिया भी बुझ जाता है। ऐसा मत कीजिए साईनाथ, आप दिए को बुझने मत दीजिए। आपके लोगों को सख्त जरूरत है। मैं भी तो यहाँ लोगों की जरूरत पूरी करने आया हूँ महासापति, लेकिन माँ, किसी भी माँ का दर्द देखकर मुझे दर्द होता है। जब कोई अंधा भक्त मुझे पुकारता है तो मैं खुद अंधेरे में भटकता हूँ। जब कोई जानलेवा बीमारी से परेशान होता है तो मैं खुद परेशान हो जाता हूँ। मैं लोगों को कहता हूँ कि कभी हारना नहीं चाहिए, हालात का सामना करते रहना चाहिए, लेकिन जो दृश्य सामने आता है वो मन को विचलित कर देता है। लगता है कहीं मैं हारने वाला तो नहीं। नहीं साईनाथ, आप नहीं हारेंगे। हारेंगे तो दुख, दर्द, पीड़ा, वेदना, रहम कर मालिक, रहम। अपने इस बंदे पर कृपा कर, कृपा। सबका मालिक एक।